आज का टॉपिक है कि किस तरह से हम एक जो आपकी EMI है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। ERP EMI रिकवरी प्लान। आई एम प्लान सॉरी वॉचिंग हैंग आउट विद फाइनेंस सॉरी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। माना किसी इंडिविजुअल पर्सन ने जिसकी एज 30 साल है, वो 50 लाख रुपए का लोन लेता है, 30 साल के लिए लेता है, ताकि उसके दिमाग में रहता है कि रिटायरमेंट पे वो इस लोन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। 9% के रेट के हिसाब से जो उसकी मंथली EMI बैठेगी वो बैठेगी 40,231 रुपीज़, यानी 40,000 रुपये की उसकी EMI बैठेगी। और इन 30 साल के अंदर वो अराउंड 95 लाख रुपीज़ का तो इंटरेस्ट ही पे कर चुका होगा। और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को अगर हम जोड़ दें तो बैंक को इन 30 साल के अंदर 1,45 लाख रुपया वो पे कर चुका होगा। और 30 साल के अंदर 30 साल के बाद बैंक उसको, जब आप ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे कर दें तो आप बैंक आपको एक NOC देगा, और NOC पाके आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप जब आपको NOC मिलेगी तभी आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। तो ये NOC मिल गई, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर NOC के साथ साथ और आपको EMI भी वापस मिल जाए, जो आपने इन 30 साल के अंदर इतना प्रिंसिपल और इतना इंटरेस्ट जो आपने 1,45 लाख रुपया आपने बैंक को पे किया है, अगर वो वापस मिल जाए तो फिर कहने क्या, बल्ले बल्ले हो जाए आपकी। तो उसकी एक सिंपल सी टेक्निक है किस तरह से हम EMI को रिकवर कर सकते हैं। तो सिंपल सी टेक्निक सिर्फ इतनी है कि आप EMI के साथ साथ एक छोटी सी SIP स्टार्ट कर लीजिए। एक एग्जांपल से समझते हैं, यानी अगर आपका लोन 50 लाख का है, उसका आप 0.25% निकाल लो, जिसकी वैल्यू आती है 12,650 रुपये। यानी अगर आप EMI के साथ साथ जो आपकी 40,000 रुपये की EMI चल रही है आपकी, उसके साथ अगर आप 12,650 रुपये की आप SIP डाल देते हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो अराउंड 45 लाख रुपए है। और जो वैल्यूएशन रहेगी आपके उस इन्वेस्टमेंट की इन 30 साल के अंदर 15% के CAGR के हिसाब से वो 8 करोड़ से ज़्यादा की रहेगी। यानी आपने बैंक को 1,45 लाख रुपया पे किया, और बदले में जो आपने एक छोटी सी SIP डाली उसने आपको 8 करोड़ से ज़्यादा के आपने उसे रिटर्न ले लिया। अगर आपको ये 12,650 रुपये भी ज़्यादा लगता है तो आप 50 लाख का 0.125% निकाल लीजिए, जो अराउंड आता है 6,250 रुपये। यानी आप जो आपकी EMI चल रही है 40,000 रुपये जो आपकी EMI चल रही है, उसमें आप साथ में पैरेलली 6,250 रुपये की एक SIP डाल लीजिए। 15% के CAGR के हिसाब से इन 30 साल के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो 22 लाख रुपए से ज़्यादा की है, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 4 करोड़ से ज़्यादा की बैठ जाएगी। यानी आपने बैंक को पे किया 1,45 लाख रुपया, बदले में जो आपने SIP छोटी से स्टार्ट की थी उसने आपको 4 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न आपने उसको दे दिया आपको। अगर आपको ये 6,250 रुपये भी ज़्यादा लगता है तो आप 50 लाख रुपये का 0.1% निकाल लीजिए, जो आता है अराउंड 5,000 रुपीज़। यानी अगर आप अपनी EMI के साथ साथ जो आपकी 40,000 रुपये की EMI है उसके साथ अगर आप 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट रहेगी 18 लाख रुपीज़, और 30 साल के अंदर 15% के CAGR के हिसाब से आपको 3 करोड़ से ज़्यादा का आपका जो रिटर्न आपको मिल जाएगा। यानी आपने बैंक को पे किया 1,45 लाख रुपए, और यहाँ पे आपको 3 करोड़ से ज़्यादा का आपको प्रॉफिट आपके पास आ गया है। अगर आपको ये भी ज़्यादा लगता है तो आप 50 लाख का 0.05% निकाल लीजिए, जो आता है 2,500 रुपया। यानी आप जो आपकी EMI 40,000 रुपये की जो आपकी EMI चल रही है उसके साथ साथ अगर आप 2,500 रुपये की एक छोटी सी SIP डाल देते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट रहेगी 9 लाख रुपीज़, और जो उसका रिटर्न रहेगा आपका और आपका 1,66 लाख रुपए से ज़्यादा का आपको वो रिटर्न मिल गया। यानी आपने बैंक को पे किया 1,45 लाख रुपये, और आपको वापस में आपको मिल गया 1,66 लाख रुपया। तो ये एक टेक्निक है जिससे आप EMI को रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने जो पे किया वो आपको वापस मिल गया तो आपका एक तरह से घर पूरी तरीके से फ्री हो गया। तो अगर आपके भी कोई कमेंट है, आपकी भी कोई EMI चल रही है, आप भी अपनी EMI की रिकवरी चाहते हैं, कुछ एडवाइस चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दिस इज़ फाइनेंस सनिल साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Oh goddamn, you got me in love again. Show me